हेडलाइंस आप जानी खबरों की तफसील शामिल करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बारखान में मुसल्लह अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतार कर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। लाशों को रुकनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देख कर कत्ल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। यूक्रेन काफ़ी अर्सा पहले डील कर सकता था। यूक्रेन पर अच्छी बात हुई, पर एतमाद हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फ़ौज हटानी पड़ेगी। अगर यूरोप अमन दस्ते यूक्रेन में रखना चाहता है तो ठीक है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान करेंगे। कार प्लांट्स अमेरिका में कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन काफ़ी अर्सा पहले डील कर सकता था। यूक्रेन पर अच्छी बात हुई है, पुरएतमाद हूँ। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोखा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 30 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज पर एक और भारी वार। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक ही रोज में 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 फरवरी को ख्वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोहा में कार्रवाई की। पाक फौज के जवानों ने ख्वारिज के ठिकाने का मौसर अंदाज में घेराव किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 30 ख्वारिजों को ठिकाने लगाया गया। इलाके में मौजूद मजीद किसी भी ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ख्वारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर फोर्सेस को शाबाश दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड मजीद 1 साल के लिए मौखर अदायगी पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत देगा। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद सलमान के खत से आगाह कर दिया। कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मज़ीद 1 साल के लिए मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बताया, सऊदी वली-ए-अहद ने अपने खत में मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की तजदीद का बताया है। सऊदी डेवलपमेंट फंड मज़ीद 1 साल के लिए माहाना 10 करोड़ डॉलर मालियती पेट्रोलियम मसनूआत देगा। इजलास को बताया गया वफाकी हुकूमत की तमाम डिवीजन्स में ई ऑफिस का इस्तेमाल 98% तक पहुँच चुका है। 39 डिवीजन्स में ई ऑफिस का नफाज 100% है। 174 इदारों में ई ऑफिस का नफाज मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम वजारतों और महकमों में ई ऑफिस का नफाज 20 मार्च 2025 तक 100% मुकम्मल किया जाए। काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन बराए समुद्री कानून के तहत बैनुल-अक़वामी कानूनी मुआहिदे पर दस्तखत की मंजूरी दी। कामरान जहांगीर की बतौर MD नेशनल बुक फाउंडेशन और डॉक्टर शाहिद असलम मिर्जा की MD कुरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ में मेंबर ICT की तैनाती के लिए 6 नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को भेजने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने की मंजूरी दी गई। काबीना ने इनलैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल रूल्स 2024 में तरामीम की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए। अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की ने हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर ने कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। मिलकर काम करेंगे तो माशी तरक्की में तेज़ी से इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ये नौजवान बच्चा सिर्फ 21 साल का जाम शहादत नोश करने से पहले 6 ख़वारिज को इसने जहन्नुम रसीद किया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। यकीनन इसके लिए मुल्क के अंदर जो साजगार हालात इंतहाई ज़रूरी हैं। काबिल एहतराम बरादर मुल्क तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ दिया,
कश्मीर का कॉज हो, पैलेस्टाइन का कॉज हो, उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में हमेशा कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई बरादराना ताल्लुकात हैं और मिलकर अगर हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो हमारी जो माशी तरक्की है इंशाअल्लाह वो बड़ी तेज़ी से वो पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि नवाज शरीफ ने 1 साल बाद मुल्क को मुश्किल से निकाला। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की मरकज़ और पंजाब में उसकी हुकूमत है। ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा कर गए थे। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, बुरी खबरें सिर्फ अडियाला जेल से आ रही हैं। अडियाला जेल से ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। PTI के दौर में सिफारिश के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। वो मईशत डूबने की बातें करते थे, अब टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई है। ये हालात इतने ख़राब करके गए थे कि नून लीग आएगी तो नहीं संभाल पाएगी। मैं सिर्फ वादे और ऐलानात लेकर नहीं आई, सारे वादे वफा करके आई हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात आपकी खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। वो नारोवाल में जलसे से खिताब कर रही थीं। 1 साल बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल लिया है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। सिफारिश के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। कहां वो मईशत डूबने की बातें कि मईशत डूब गई। आज क्या खबर आती है, मईशत अब टेक ऑफ पॉइंट पे आ गई है। ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे कि इनको इंतजार था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो फेल हो जाएगी। मैं सिर्फ वादे और ऐलानात लेकर नहीं आई, मैं वो वादे, तमाम वादे जो आपसे किए थे, वो वादे में वफा करके आई हूँ। शहबाज शरीफ भी सुबह से शुरू होते रात तक आपकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। शहबाज शरीफ की जाफिशानी का एतराफ़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहसीबी के सिवा कुछ नहीं आता। देखिए हसन रजा की ये रिपोर्ट। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से जाती उम्रा में अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि मुआशी टर्न राउंड होता नजर आ रहा है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ की जाफशानी का एतराफ़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहसीबी के सिवा कुछ नहीं आता। मुलाकात के दौरान अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि एक बार फिर कौम ने देख लिया है कि रिलीफ मुस्लिम लीग नून ही देती है। मरियम नवाज की कारकर्दगी पाकिस्तान और खित्ते में मिसाली बन रही है। पंजाबी नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी सूबे में तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पार्टी कायदीन से मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली में ज़हीर इकबाल चन्नड़, काजिम पीरजादा, सब्तान बुखारी, शेर अली गोरचानी, हनीफ पताफी, महमूद कादिर लगारी और दीगर शामिल थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि डंपर से हादसात सियासी या इंतजामी मसला नहीं, इंसानी मामला है। हादसात पर कोई भी जमात बयानबाजी नहीं करेगी। वाटर टैंकर्स को जलाने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी ये नहीं चाहता कि खुदा न ख्वास्ता किसी की जान जाए। चंद दिनों से ट्रैफिक हादसात को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। पुलिस हादसात पर ट्रक या ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार करती है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि डंपर से हादसात में 100 से ज़ायद शहरी जान से गए। सिंध हुकूमत बर वक्त इक़दामात करती तो कीमती जानों का ज़िया ना होता। वाटर टैंकर्स के लिए अभी SOPs बनाना होंगे। शहरियों के कातिलों को गिरफ्तार और मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। एक कमीशन बनाना चाहिए जो इन हादसात की जिम्मेदारान का तयन करे। वो कराची में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।